आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म डीएन ऑफिशियल पर। साथियों, आज मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंडन की चर्चा करने जा रहा हूं। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को जानना जरूरी है। इसकी मदद से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और मैथमेटिकल कई प्रोसेस में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले इन वर्ड्स को समझते हैं। इसमें दो वर्ड, एक प्राइम और दूसरा है फैक्टराइजेशन। तो प्राइम जो है वो अभाज्य को दर्शाता है। आप सभी जानते होंगे नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स में एक नंबर्स प्राइम नंबर्स होता है और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, एक 1 और दूसरा वो संख्या। अगर हम 5 का निकालते हैं तो 1 और 5, अगर हम 7 का निकालते हैं तो 1 और 7, ये सभी प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक और दूसरा वो संख्या स्वयं, वो सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम एक बड़ी संख्या को प्राइम फैक्टर्स में बांटते हैं, उसके छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं और उसी प्रक्रिया को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे किसी एक संख्या को हम छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड में अर्थात प्राइम फैक्टर्स में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने पहली संख्या लिया 4 को हम एक छोटी संख्या 2 से डिवाइड, प्राइम फैक्टर्स अर्थात प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 कटेगी, 2 2 जा 4। अब यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 के रूप में लिखेंगे, 2 इंटू गुने 2 अर्थात 2 बार आया है, इसको आप 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एक अगली संख्या लेते हैं 8, दूसरा एग्जांपल। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जाए, फिर इस 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 2। अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2, और ये 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, इसको 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक संख्या लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या 24। अब 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, यानी आधा, 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा, तो 6, और फिर 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3। अब 24 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 2 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 2 3 टाइम्स 2 आया है तो 2 टू द पावर 3, और 3 एक ही बार आया है तो 3 टू द पावर 1 आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर किसी संख्या का पावर 1 होता है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली संख्या लेते हैं 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा 18 होगा, फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 9 में 2 से डिवीजन नहीं हो सकता है तो हम 3 से उसको डिवाइड करते हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 से डिवाइड करने पर हमको 3 मिलता है, तो हम वहां पर ये प्रक्रिया रोक देंगे, डिवीजन की प्रक्रिया, जहां पर हमें प्राइम नंबर्स मिल जाएगा। 3 प्राइम नंबर्स है, अब 3 से आगे हम नहीं जा सकते। अब हम लिख सकते हैं 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 टू द पावर 2, और 3 2 बार है तो 2 टू द पावर 3। फिर आगे बढ़ते हैं, एक संख्या लेते हैं 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप जान लीजिए 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा, तो 60 का आधा 30, फिर 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 में 2 से भाग नहीं लग सकती तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और 3 से डिवाइड करने पर 3 5 जा 15, हमें 5 मिल रहा है, और 5 एक प्राइम नंबर है। हमारी प्रक्रिया यही रुक जाएगी। अब 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसी को 2 बार है तो 2 टू द पावर 2, 3 एक बार है 3 टू द पावर 1 नहीं भी दे सकते हैं, मैंने पहले बताया, और 5 एक बार है तो 5 टू द पावर 1, इस 1 को आप हटा भी सकते हैं। और इसको देखेंगे, इन सभी फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर्स आए हैं उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी मिलकर वही संख्या आ जाएगी। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 2 दूनी 4 या 12 5 7। तो हम प्राइम फैक्टर्स में जो भी फैक्टर्स हमें मिला है उन सभी फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी संख्याएं मिलकर वही संख्या मिल जाएगी जिसका हमने फैक्टराइजेशन किया है। आगे बढ़ते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 49 में 2 से भाग नहीं लग सकता, 3 से नहीं लग सकता, 4 से लगाएंगे भी नहीं क्योंकि 4 प्राइम नंबर्स नहीं है।
5 से भी नहीं लग सकता, 6 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 6 प्राइम नंबर्स नहीं है, 7 से लगाएंगे तो 7 7 जा 49। तो 49 को हम 49 को 7 गुने 7 अर्थात 7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक बड़ी संख्या लेते हैं 120 120, 2 से डिवाइड करेंगे 2 छक्के 12 अर्थात 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 एंड 30, फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 15 में 2 से भाग नहीं लग सकता, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 5, 5 क्या है प्राइम नंबर्स है तो हम रुक जाएंगे। अब 120 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 3 बार है 2 टू द पावर 3, 3 एक बार है 3 टू द पावर 1, 5 एक बार है 5 टू द पावर 1 नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया है ये ऑप्शन। तो साथियों ये था मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन का क्लास। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को आप ठीक से अभ्यास कर लीजिए और भी संख्याएं लिखकर उसका प्राइम फैक्टर्स निकालिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन को समझ जाने के बाद, अभाज्य गुणनखंड को समझ जाने के बाद आप इसी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से किसी भी संख्या का HCF और LCM निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपना नैतिक समर्थन दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत